नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भूपेश वासु और व्यू पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक सिंपल से मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो शायद कोई इस समय बात करना ही नहीं चाहता। जनसंख्या, हम दो हमारे 20। सुन के अजीब नहीं लगता आपको? ये मीम आपने कहीं जगह देखा होगा और मुझे लगता है कि शायद इस पे थोड़ी सी बात की जानी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने शादी तक नहीं की, एक बच्चा भी नहीं है, उनके आगे कोई नहीं है। हमारे देश के एक और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके भी आपको पता होगा कि वो सन्यासी हैं, इसलिए उनके कोई संतान नहीं है, उन्होंने शादी भी नहीं की। हमारे एक और लीडर भी है, बड़े अच्छे लीडर है, हंसाते रहते हैं, अच्छे अच्छे ट्वीट्स करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि उन्होंने 1 साल पहले ही कोरोना का प्रेडिक्शन कर लिया था, जबकि 1 महीना पहले तो वो शायद 2 महीना पहले तो वो केरला में कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे, तो वीडियो आप आया था सर। और उनकी सिस्टर जो है वो चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। चलो अच्छी बात, तो उन्होंने भी शादी नहीं की है, वैसे उनकी सिस्टर ने की है, 2 बच्चे हैं और पार्टी की विरासत संभालने के लिए एक अच्छा राजवंश जो है वो चलता रहेगा, ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए, कोरोना के समय थोड़ा सा हंसी मजाक से हटके थोड़ा सा एक एक्चुअल वाली मुद्दे पे बात कर लें कि कोरोना के समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी वो आपने देखा होगा कि क्या था कि जब कोरोना के केसेस पूरे इंडिया में 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख तक ही पहुंचे थे, 4.25 लाख तक भी पहुंचे थे, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई थी वो थी उसको हैंडल करने की। बार बार ये कहा गया कि भारत के अंदर इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं है, कि भारत ने इस चीज को संभाल नहीं सकता। सडनली हमें ये बात आनी शुरू हो गई कि यार भारत के पास ऐसे लीडर बेकार है जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, ये कमी है, वो कमी है, रेमडेसिविर नहीं है, आपके पास मेडिसिन नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं। इन सारे मुद्दों में, इन सारी बातों में एक चीज हम बड़ी भूल गए कि भारत की जो जनसंख्या 130 करोड़ की जो जनसंख्या है, क्या वो एक प्रॉब्लम नहीं है? आप में से कितने लोग होंगे जो आज जिन्होंने हम दो हमारे दो के कंसेप्ट को फॉलो किया इच्छा से? ज्यादातर वो लोग हैं जो एक्चुअल में नौकरी में हैं, जो आईटी से जुड़े हुए हैं, जो गवर्नमेंट में हैं, जिन्हें लगता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो हम दो हमारे दो को प्रॉपरली फॉलो करें। परंतु आज भी भारत में एक ऐसा वर्ग है जो लगातार, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे वर्ग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में है, कुछ किसान भाई है हमारे, या कई ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनके हम दो हमारे 4, 6, 8, 10 कॉमन चीज हो चुकी है। हमारे देश में तो ऐसे मुख्यमंत्री भी है जिनके 11-11 बच्चे भी थे, तो उनका क्या कर सकते? चलिए, आपको पता होगा आपातकाल के समय संजय गांधी की एक स्कीम आई थी जिसमें उन्होंने नसबंदी का कार्यक्रम बहुत जोर शोर से किया था और लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी की गई थी। टारगेट दिए गए थे थाने वालों को और लोगों को पकड़ के की गई थी। कई ऐसे लोगों की नसबंदी कर दी गई थी कि जिसमें उन्होंने बच्चे भी नहीं हुए थे और उनकी नसबंदी हुई। उस समय बड़ा ये मुद्दा धर्म विशेष से जोड़ा गया कि जानबूझ के एक धर्म विशेष पे लोगों को अटैक किया जा रहा है और इस तरीके से इस मुद्दे को खत्म कर दिया गया। हम लंबे समय तक इस बात पे मतलब बहस करने से बचते रहे कि शायद ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन जनसंख्या निरोध कानून अब समय आ गया है कि लाया जाना चाहिए। देखिए, देश के अंदर जो जनसंख्या का स्तर है, हमारा देश इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। हम इतने लोगों को खाना नहीं खिला सकते, हम इतने लोगों को प्रॉपर्ली वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे, हम इतने लोगों को एक्चुअल में रियलिटी ये है कि हम इतने लोगों की जनसंख्या की वजह से उनको प्रॉपर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं दे सकते। लैंड ग्रैब्स हो रहे हैं पूरे भारत में, आप देखेंगे कि जगह जगह लैंड ग्रैब्स हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतने लैंड ग्रैब्स बढ़ेंगे, उतनी लोगों को आवश्यकता बढ़ेगी। अब लोग जब पैदा ज्यादा होंगे तो लोगों को खाने को ज्यादा चाहिए, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, लोगों को जब वो मृत्यु होगी उनकी
उसके लिए अगर आप धर्म, जैसे आप मुस्लिम हैं तो आपको कब्रिस्तान चाहिए, आपको हिंदू है तो यहाँ पे तो हर जाति के हिसाब से कब्रिस्तान, वो अपने शमशान घाट बनाए जाते हैं, जो एक सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट है। तो टाइम आ गया है जब इस मुद्दे पर बात की जाए। मुझे लगता है कि नेताओं में शायद वो दूरदर्शिता की कमी हो रही है, या वो इस मुद्दे पर बात करने से कतरा रहे। अब टाइम आ गया है कि हम जनसंख्या निरोध कानून पे बात करें। हम दो हमारे दो या हम दो हमारे तीन, जो भी पॉलिसी है उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए, पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कीजिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। जब किसी की शादी होती है, पहली शादी, जब उसका इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन की शादी हो, तो आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसको रजिस्टर्ड करेंगे। उसके जो बच्चे होंगे, पहले जब तक वो उसके दो बच्चे, एक बच्चे नहीं हो रहा है, दो बच्चे अगर तब तक हो जाते हैं, उस 2 या 3 जो आप लिमिट तय कर रहे हैं, तब तक उसको दूसरी शादी की परमिशन नहीं दी जाएगी। जब आपके 3 बच्चे हो जाए तो सीधी सी बात है, आपको प्रॉपरली जो है आपको नसबंदी करवानी पड़ेगी, अनिवार्य होगा। और ये पुरुषों की नसबंदी होनी चाहिए, न कि महिलाओं की। कई लोग कहते हैं इसमें धर्म आड़े आता है। मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम सबकी कीजिए, इसमें कहां धर्म आड़े आएगा। इससे फायदा यह होगा कि देश की जो जनसंख्या है उसका स्तर एक नॉर्मलाइज होगा। हम अगली पीढ़ी को खाद्यान्न दे पाएंगे, हम अगली पीढ़ी को रहने की जगह दे पाएंगे, हम अगली पीढ़ी को जो जगह है, जो उनकी जरूरतें हैं, उसके लिए देश को तैयार कर पाएंगे, और वो अर्थव्यवस्था दे पाएंगे जिससे कि हम लगातार आगे बढ़े, न कि हम बैकवर्ड चले जाए। अगर 3 बच्चे हो जाते हैं, 2 बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद अगर वो चाहते हैं कि वो दूसरी शादी करना चाहे, शादी करने को उनको किसी को रोक नहीं होनी चाहिए। पॉलीगैमी जो है वो उसको इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हटा देना चाहिए कि पॉलीगैमी है वो ठीक है, जो शादी करना चाहता है वो उसकी मर्जी है। लेकिन अब वो शादी करेगा, वो लीगलाइज्ड मैरिज होगी, लेकिन टेक्निकली अब वो उसके बच्चे नहीं हो सकते, आपको ही पता है। इससे यह होगा कि जनसंख्या का स्तर भी कम होगा, लोगों में जागरूकता आएगी, और जब दूसरी शादी करने से अगर आपके बच्चे नहीं होंगे तो शायद एक लेवल तक लोग ज्यादा से ज्यादा शादी करने से बचेंगे। यदि इसमें कुछ क्लॉज भी डाल सकते हैं आप, कि जैसे किसी के बच्चे नहीं हो रहे और उनके पास वो IVF का यूज करना चाहते हैं या और किसी टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं, अगर उसके बाद नहीं होते सरोगेसी का यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो लॉज है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको किया जा सकता है। एडॉप्शन भी किया जा सकता है। हजारों बच्चे इस कोरोना काल में अनाथ हुए हैं, उनको भी गोद लिया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा ही स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन इस पे एक डिबेट होना चाहिए, इस तरह की इस पे एक पॉलिसी फॉर्मुलेट होनी चाहिए, और इस पर एक लार्जर डिबेट की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि शायद आने वाले समय में इस बात को हमारे आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी कि हमने समय रहते इस पर कोई कानून, कोई प्रॉपर लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं हूं आपका होस्ट रूपेश वासु, और इसी तरीके के कुछ नए विचारों के साथ मैं आता रहूंगा। प्लीज देखते रहे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरा चैनल। जय हिंद, जय भारत।